दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL देखना शुरू कर चुके हैं। एक बड़ी खबर है। खबर एक IDF सैनिक से जुड़ी हुई है। सैनिक गया था एक पॉडकास्ट में, डींगे हाँकने लगा, बताने लगा कि किस तरीके से उसने फ़लस्तीनियंस को मारा, गज़ा के बच्चों को मारा, सब पूरा एलेबरेट कर रहा था। जो पॉडकास्टर था वो ये सब सुन करके इतना गुस्से में आया कि वहीं पर उसको पहले तबीयत से कूटा, फिर उसके बाद में उसको धक्के मारकर स्टूडियो से बाहर कर दिया गया। पूर्व IDF सैनिक। अभी पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्यों सऊदी के लिए अब हूती पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा है। इस पूरे खेल में हिजबुल्लाह ने कैसे गेम किया है वो भी बताऊंगा। कैसे हिजबुल्लाह का वो हथियार सऊदी के हूतीज के पास पहुंचा, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह ने IDF के सैनिकों को महीनों तक छकाए रखा। वो हथियार अब हूतीज के हाथ लग गया है। कहा जा रहा है कि उसका इस्तेमाल हूतीज कर रहे हैं। उधर बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने एक बड़ा झटका दिया है। बड़बोला बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को लेकर के उसने एक बयान दिया, मिडिल ईस्ट को लेकर के एक बयान दिया, कहा कि मैं ही मिडिल ईस्ट का दादा। ईरान ने उसके बाद क्या कहा, अब्बास अराक्ची ने क्या कहा उस बयान के बारे में भी, और दूसरी तरफ से रसिया ने भी तगड़ा कूट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को। उस बयान को लेकर के भी आपसे बातचीत करूंगा और साथ में एक खबर USS अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई है कि किस तरीके से वहां पर लोग हैरान परेशान हैं, जो सेलर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो किस तरीके से परेशान हैं। वो तस्वीरें भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और इराकी खुर्दिस्तान में किस तरीके से ईरान ने तहलका मचाया है उससे भी जुड़ी आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, खबरें हैं, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। शुरुआत इस वीडियो से कर रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, उधर पॉडकास्टर था, ये चिल्ला रहा था, पॉडकास्टर ने उसको पकड़ा। देखिए, पॉडकास्टर पर भी हमला करने की इसने कोशिश की। ये IDF का सैनिक है और उसके बाद दोस्तों पॉडकास्टर ने उसको धक्के मार करके किस तरीके से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इसको तबीयत से धुनाई इसकी हुई और उसके बाद दोस्तों इसको बाहर कर दिया गया स्टूडियो से धक्के मार करके। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। ये पूरा वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि इजरायली सेना जो IDF का एक पूर्व सैनिक पॉडकास्ट में गया, वहां मुस्कुराते हुए और शेखी बगाड़ते हुए, डींगे हाँकते हुए बता रहा था कि गजा के स्कूलों में नागरिक इलाकों पर उसने कैसे हमले के आदेश दिए। पॉडकास्ट का ईसाई होस्ट ये सब देखकर साफ तौर पर उसको पहले गुस्सा आ गया और उसने पूर्व सैनिक को शो से बाहर निकाल दिया। पूरी दुनिया में इजराइल की छवि अब ऐसी बनकर के रह गई है, बेहद जहरीली। एक और न सीधे तौर पर मतलब ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। उधर दोस्तों इजराइल और सऊदी दोनों के लिए खतरा बन चुका है हिजबुल्लाह का एक हथियार। आपने देखा होगा कि अभी इसी जंग में हिजबुल्लाह ने फर्स्ट पर्सन व्यू जो ड्रोन है, खास तौर पर वो जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से लैस हैं, जिनको किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं किया जा सकता, उन ड्रोन्स ने IDF को इतना छकाया और इतना मारा है। हमने देखा है कि किस तरीके से साउथ लेबनान के तमाम सारे इलाके हों, चाहे वो बिन जुबैल का इलाका हो, चाहे आप अली अल ताहिर की पहाड़ियों का इलाका हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इलाका जहां पर इस बीच हिजबुल्लाह ने जो हमले किए थे। अब वही ड्रोन कहा जा रहा है हाथ लग गया है हूतीज के। करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि यमन्स अंसारुल्लाह हैव बिगन डिप्लॉइंग एक्सप्लोसिव FPV ड्रोन अगेंस्ट सऊदी बैक्ड फोर्सेस इन द फर्स्ट टाइम। कहा गया कि जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं, यमन की जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं, उस पर हमला करने के लिए हूतीज ने फर्स्ट पर्सन व्यूज ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। द ड्रोन पोज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस यमन्स लार्जली ओपन फ्रंट लाइन वेयर सऊदी बैक्ड ट्रूप्स हैव लिमिटेड प्लेस टू हाइड। सीधे तौर पर कहा गया कि ये ड्रोन जो है सऊदी बैक जो फोर्सेस हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि उनके पास मतलब ऐसी एक तरीके से फ्रंट लाइन है कि इन सैनिकों के पास छिपने की जगह बेहद कम होती है। और यही वजह है कि इनको जो है अब ये ड्रोन जो है सऊदी बैक जो फोर्सेस हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर
एक बयान दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, कहा कि मिडिल ईस्ट का दादा वो है, मिडिल ईस्ट में उससे बड़ा कोई दादा नहीं है। अब्बास अरागची ने उस पर पलटवार कहा कि तुम दादा वादा नहीं हो, तुम और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुमको कोई रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा दुनिया में, तुम एक तरीके से एक आपराधिक स्टेट हो और एक अमेरिकन बेस की तरह तुम काम करते हो। साइलेंस साइरस का एक ट्वीट देखिए। नेतन्याहू ने कहा कि वी आर अ मेजर पावर इन द मिडिल ईस्ट, हम लोग बहुत बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट में। अरागची ने कहा यू आर नॉट अ स्टेट एंड नो वन रिकॉग्नाइज यू, कहा तुम कोई स्टेट भी नहीं हो, तुम कोई देश भी नहीं हो और तुमको कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा है। यू आर जस्ट अ अमेरिकन बेस। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी कि पूरे इजराइल को अमेरिकी सैन्य अड्डा बता दिया। अब्बास अरागची ने अपने बयान में सीधे तौर पर यह साइलेंस साइरस का एक ट्वीट है जो मैंने अभी आपको बताया। उधर नेतन्याहू ने एक बयान और दिया था जिसमें रूस को एक तरीके से उसने धमकाते हुए कहा था, मतलब आप देखो इजराइल की क्या स्थिति बन गई है कि रशिया को धमका रहा है। इसने ये कहा था, दरअसल नेतन्याहू ने सीधे तौर पर मॉस्को को धमकाते हुए कहा था कि तुर्की को जो है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना दे। इस पर रूस ने क्या कहा है, इस ट्वीट को देखिए। कहा गया कि नेतन्याहू ने मॉस्को को तुर्की को S-400 सिस्टम देने के खिलाफ सीधे चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा, इसके जवाब में पुतिन ने कहा कि रूस धमकियों के आगे झुकता नहीं है और कोई ये तय नहीं कर सकता कि हम किससे साथ सहयोग करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे। तो ये एक बयान है। उधर जो खबरें बीते दिनों कुछ चल रही हैं कि ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता था, हत्या करना चाहता था, सरफेस टू एयर मिसाइल एक तरीके से लिए कंधे पर एक आदमी खड़ा हुआ था, इस तरीके बहुत सारी खबरें चल रही हैं। दरअसल ये खबरें सच भी हैं क्योंकि ये खबर फैलाई इजराइल ने, ऐसा दावा किया जा रहा, कहा जा रहा है कि इजराइल ने ये इंटेलिजेंस जो है ये अमेरिकन से शेयर की और उसी के आधार पर ये एक्शन लिया गया। इसी को लेकर के अब्बास अरागची से जब सवाल किया गया तो अब्बास अरागची ने क्या कहा है, आपके स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया है। रिपोर्टर ने पूछा कि ट्रंप कह रहे हैं कि उनको जो है तुर्की में ईरान ने असैसिनेट करने की कोशिश की थी। अरागची ने कहा कि देयर इज नो एब्सोल्युटली नो नीड टू डू इट, कहा कि ईरान को यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्टर ने पूछा क्यों? अरागची ने कहा क्योंकि ट्रंप खुद अमेरिका को खत्म कर रहे हैं, हमको उन्हें खत्म करने की क्या जरूरत है, वो खुद ही हमारा काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर अरागची के एक बयान से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का सारा खेल जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं, एक खबर, क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए। दावा किया गया कि 21 नवंबर से अब तक USS अब्राहम लिंकन का उसका जो वॉरशिप है उस पर सवार जो सैनिक हैं, जो सेलर्स हैं, जो तमाम सारे लोग हैं, जो स्टाफ है, वो मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो चुके हैं। रिपोर्ट बता रही है कि वहीं उसी शिप पर मौजूद वॉरशिप पर मौजूद एक सैनिक की पत्नी ने बताया कि उसका हस्बैंड जो है उसने एक तरीके से शिप से कूदने की कोशिश की और इस तरीके के तमाम सारे केसेस बताए गए हैं। क्लैश रिपोर्ट ने ये छोटा सा हिस्सा ट्वीट किया है। उधर ईरान ने इराक के उत्तरी कुर्दिस्तान का इरबिल प्रांत में एक के बाद एक कई मिसाइल हमलों की खबर निकल के सामने आई और दावा किया जा रहा है कि इसमें भारी नुकसान हुआ है इराक को। ये उससे जुड़े 2 वीडियो हैं आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़े अटैक की तस्वीर निकल के सामने आ रही। वसीम जैदी ने ये दोनों वीडियो शेयर किए हैं अपने ट्विटर हैंडल पर और बताया कि इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र के इरबिल प्रांत में ईरानी मिसाइल हमले के बाद ईरानी कुर्दिश विपक्षी ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। तो ये जानकारी निकल के सामने आई है दोस्तों। उधर एक खबर ईरान के लिए है जो अच्छी खबर के तौर पर उसको माना और देखा जा रहा है। मैं आपको वो खबर बताने की कोशिश करता हूं, हालांकि इस खबर की अभी इंडिपेंडेंट जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। देखिए, कहा गया कि कई वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के मुताबिक यूएई ने ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों में से कई अरब डॉलर जारी कर दिए हैं, जिसमें से करीब 2 टन सोना शामिल है, जिसकी लगभग कीमत $283 मिलियन बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि ईरान भविष्य में यूएई को किसी भी हमले से बख्शे। बताया गया कि इन संपत्तियों को यूएई रॉयल जेट द्वारा संचालित बोइंग 737 737 के
मतलब विमान से ईरान पहुंचाया गया। यह विमान 11 और 12 अगस्त को अबू धाबी से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और करज के पयाम एयरपोर्ट गया और करीब 1 घंटे रुकने के बाद वापस लौट गया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 8 जून को यही विमान अबू धाबी से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पहुंचा था और करीब $3 अरब ट्रांसफर किए गए। मतलब आप समझिए कि ईरान ने अभी जो सेकेंड वेव में इसी 40 दिन के वॉर के बाद जो मारा है यूएई को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को और जॉर्डन को, उसके बाद इन तमाम सारे मुल्कों को ये समझ में आ गया है कि ईरान से पंगा लेना ठीक नहीं है। सऊदी अरब भाग गया, उसने इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर डाली, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और बाकी यूएई जैसे जो मुल्क हैं वो किस तरीके से अब घुटनों पर आए हैं वो आप इस कदम से अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जब हुतीज पर सऊदी बैक्ड यमनी फोर्सेस ने हमला किया, उसका वीडियो शेयर किया, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। ये 23 का वीडियो है और ये यमनी आर्मी ने ये वीडियो पब्लिश किया है और उसने दावा किया है कि उसने जो है हुतीज के ग्रुप पर अटैक किया और कई सारे लोग उसमें जो है मारे गए हैं और बाकायदा इसमें दिखाया गया है। मिडिल ईस्ट ने ये मिडिल ईस्ट ने ये वीडियो जो है अपने ट्विटर हैंडल पर पेस्ट किया, शेयर किया और बताया द यमनी आर्मी पब्लिश फुटेज डॉक्यूमेंटिंग स्ट्राइक टारगेटिंग द लीडर्स ऑफ द मेंबर ऑफ द ईरान बैक्ड हूथीज ग्रुप इन द तेइज गवर्नरेट with the footage showing attack on the group of the Houthi fighters during the ongoing clashes in the area। ये बात दोस्तों कही गई है। उधर ईरान के एक बड़े जनरल ने एक बयान दिया और बयान में ये कहा गया कि ये जो अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध हुआ, ये युद्ध ईरान ने एक मौके के तौर पर लिया। उनका कहना था कि ईरान अमेरिका से डायरेक्ट कभी जंग नहीं लड़ा, ये पहला मौका है जब ईरान ने अमेरिका के साथ डायरेक्ट जंग लड़ी और उस जंग से उसको बहुत सारे अनुभव मिले हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस ईरान ने गेन किया है, ये कहा गया है। आपकी स्क्रीन पर मधुरेंद्र कुमार का एक ट्वीट देखिए। कहा गया कि ईरानी जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने अमेरिका से युद्ध को अहम स्ट्रेटेजिक एक्सपीरियंस हासिल करने का दावा किया। ईरानी जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने कहा है कि जितना लंबा युद्ध चलेगा ईरान को उतना अधिक अनुभव हासिल होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले ईरान को अमेरिका के साथ वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था, लेकिन पिछले 5 महीनों में ईरान ने अमेरिका के खिलाफ लड़ना सीख लिया है। नकदी ने दावा किया कि युद्ध के दौरान ईरान ने यह भी देखा कि अमेरिकी सैन्य क्षमता उतनी मजबूत नहीं है जितनी ईरान आंक रहा था, जितनी ईरान जो है समझ रहा था। इस बीच दोस्तों इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने फिर से दावा किया और एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया, कहा कि चाहे वो सीरिया का गोलान का इलाका हो, चाहे वो सदर्न लेबनान का इलाका हो, चाहे वो गजा का मामला हो, उसने साफ साफ कह दिया कि हम यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख लीजिए, इसमें सीधे सीधे यही बात कही गई है। कहा गया कि वी विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम द लेबनान, नॉट फ्रॉम सीरिया, नॉट फ्रॉम गजा, फ्रॉम एनी सिक्योरिटी जोन। सीधे सीधे ये बात दोस्तों उसने कह दी है। अच्छा, आईडीएफ के जो सैनिक हैं वो किस तरीके से गजा में किस तरीके से आप कह लीजिए आतंक मचाया हुआ है, वो वीडियो देखिए। आपकी स्क्रीन पर ये कृत्य देखिए, ये महिला आईडीएफ की महिला सोल्जर है। देखिए, एक घर को तबाह करने के बाद एक बच्चे का रूम है, उसमें किस तरीके से जश्न मना रही है महिला, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये आईडीएफ की महिला सोल्जर है। साइलेंस साइरस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि सोल्जर्स ब्रैग अबाउट द डिस्ट्रॉयड चिल्ड्रंस रूम इन द गजा, सोल्जर्स फ्रॉम द देमसेल्फ इनसाइड अ डिस्ट्रॉयड चिल्ड्रंस रूम इन गजा ब्रैगिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन। ये बात कही गई है और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।